हनीमून एक ऐसा टाइम होता है जब लोग एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, पर रवि और उसकी बीवी के केस में इसका बिल्कुल अपोज़िट था। ये वो टाइम था जब उन्हें पता चला कि वो दोनों अकेले नहीं हैं एंड उसके बाद जो वो हुआ, वो आज भी रवि को सोने नहीं देता। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि एंड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रियल हॉरर अनसेटलिंग स्टोरीज़ जो कि लोग छुपा देते हैं। सो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो एक हनीमून से स्टार्ट होती है एंड ख़त्म होती है एक ऐसे सौदे पर जो आज भी रवि को सोने नहीं देता। तो रवि की कहानी शुरू होती है उसकी शादी के बाद। शादी अरेंज मैरिज था। घर में सब कोई बहुत खुश था क्योंकि रवि ने अपनी मम्मी के पसंद से शादी की थी एंड रवि और उसकी बीवी भी धीरे-धीरे एक-दूसरे को जानने लगे थे, एक-दूसरे को पसंद करने लगे थे। इन सब के बीच में रवि और उसकी बीवी अपना हनीमून प्लान करते हैं। वो सोचते हैं कि हम शहर से कहीं दूर जाएँगे, जहाँ पर बस हम दोनों और हम लोग इस मोमेंट को साथ में एन्जॉय करेंगे। तो वो लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं और बहुत सर्च करने के बाद उन्हें एक रिज़ॉर्ट मिलता है, जो कि देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, पर रिव्यूज़ बहुत कम थे। तो रवि सोचता है कि यहाँ पे तो रिव्यूज़ बहुत कम है, यहाँ पर जाने लायक नहीं है। पर उसकी बीवी बोलती है, "क्या पता यहाँ पे बहुत कम लोग आते हो, इसलिए रिव्यूज़ कम हों। वैसे भी प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी और वेल मेंटेन्ड लग रही है, तो हमें यहीं जाना चाहिए।" तो फिर वो दोनों इस रिज़ॉर्ट को बुक कर लेते हैं और वहाँ जाने की तैयारी करने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे जब रवि और उसकी बीवी उस रिज़ॉर्ट में पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा रहता है एंड हार्डली ही कोई आदमी उन्हें दिख रहा हो। अब पीक सीज़न चल रहा है, वहाँ पे कोई नहीं है, ये बात तो बहुत अजीब लगेगी। वो कहते हैं ना साइलेंस वाज़ डेafening, तो ये रवि के केस में कुछ ज़्यादा ही सच था। वहाँ बहुत ज़्यादा खामोशी थी, जैसे कोई जानवर भी उस रिज़ॉर्ट के आस-पास नहीं आना चाहता हो। ये सब इग्नोर कर कर रवि और उसकी बीवी रिसेप्शन के पास जाते हैं। तो रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था एंड जब रवि उनसे बोलता है कि हमारी बुकिंग है, हमारी कीज़ दे दो और हमने ये रूम नंबर बुक करा है, तो वो आदमी मुस्कुराकर बोलता है कि शाम के बाद रूम से बाहर मत निकलना। पर रवि सोचता है यार ये क्या हॉरर मूवी का डायलॉग मार रहा है एंड हम तो यहाँ पे हनीमून मनाने आए हैं तो ऑब्वियसली हम शाम के बाद बाहर निकलेंगे यार। फिर ये लोग अपने रूम में जाते हैं एंड उस दिन ये लोग कहीं भी घूमने का प्लान नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा लंबे ट्रैवल के बाद उधर पहुँचे होते हैं। तो वो लोग शाम में जाके डिनर करते हैं एंड डिनर करने के बाद वापस से अपने रूम में सोने की कोशिश करने लगते हैं। तो जब ये लोग सो रहे होते हैं, अचानक से जो इन लोग के बाथरूम का दरवाज़ा होता है, वो अचानक से बहुत ज़ोर से बंद होता है एंड रवि को ये बात बहुत अजीब लगती है कि दरवाज़ा इतने अजीब से बंद हुआ और हवा भी उतनी नहीं चल रही होती है। पर फिर भी वो इस चीज़ को इग्नोर करता है एंड सोने की कोशिश करने लगता है। पर जब ये लोग सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो रवि को ऐसा लगता है कि उनके रूम में कोई चल रहा है एंड जब वो उठ के देखता है, तो उसके रूम में उन दोनों के सिवा कोई नहीं रहता। एंड वो उस बूढ़े को भी ढूँढने जाता है रिसेप्शन पे कि क्या यहाँ पे कोई और गेस्ट आए हैं जो ऐसा बाहर आवाज़ कर रहे हो मे बी। तो वो बुड्ढा भी रिसेप्शन पे नहीं रहता है उस दिन। तो रवि अपने कमरे में वापस आकर अपनी बीवी के साथ सो जाता है। अब नेक्स्ट डे जब रवि और उसकी बीवी दोनों घूमने के लिए निकलते हैं, तो उसकी बीवी का बिहेवियर बहुत चेंज लग रहा होता है रवि को। वो लड़की जो हमेशा बात किया करती थी, कभी चुप नहीं होती थी, आज वो बहुत ज़्यादा शांत थी एंड रवि को भी लगता है कि इसे क्या हो गया और हो सकता है वो सोचता है कि शायद पहाड़ों में आने की वजह से इसे थकान हो गई हो, बोलने का मन नहीं कर रहा, अभी एक ही दिन हुआ है तो आके। पर थ्रू आउट द ट्रिप जितने भी 4-5 दिन रवि और उसकी बीवी साथ में गुज़ारते हैं उधर, उसकी बीवी का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया रहता है। वो अपने कमरे में कोने में बैठकर रो रही होती है, कभी वो अचानक से हँसने लगती है, वो ना तो खाना खाती है, ना तो अपने घर वालों से बात करती है और ना ही रवि से। ये सब रवि को बहुत अजीब लगता है एंड फिर एक रात 3 बजे उसकी बीवी उसको उठा के बोलती है, यहाँ पर हम दोनों अकेले नहीं हैं और वो मेरे पीछे आ रहा है, वो मुझे लेकर जाएगा
प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना उसके साथ। इतना सुनते ही रवि समझ जाता है कि सिर्फ़ उसके साथ नहीं, उसकी बीवी के साथ भी कुछ अजीब हो रहा है एंड कुछ ना कुछ तो इस चीज़ का राज़ है। तो रवि अपनी बीवी से बोलता है, "ठीक है, हम लोग कल सुबह ही यहाँ से निकल रहे हैं और अभी किसी तरह तुम सो जाओ।" ये दोनों सोने का ट्राई करते हैं एंड रवि की थोड़ी आँख लग भी जाती है, पर जब वो पानी पीने उठता है, तो वो देखता है कि उसकी बीवी उसके बगल में नहीं है एंड रूम का दरवाज़ा, खिड़की सब कुछ खुल रखा है। तो वो अपनी बीवी को ढूँढने लगता है एंड वो आवाज़ दे के बुलाता है कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? तभी ये रिज़ॉर्ट जो था वो जंगल के बीच में था। तभी जंगल की तरफ से आवाज़ आती है कि अब वो मेरी है एंड ये आवाज़ रवि की बीवी की नहीं होती, ये आवाज़ एक मर्द की होती है। ये आवाज़ सुनकर रवि सीधे रिसेप्शन की तरफ भागता है एंड जो बुड्ढा रोज़ वहाँ पे नहीं रहता, आज वो उस रिसेप्शन पे था एंड रवि उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है उसे पूरी बात बताने के बाद। तो वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हें सौदा करना पड़ेगा एंड रवि पूछता है कि कैसा सौदा? तो वो आदमी उसको बताता है कि ये जगह एक रिज़ॉर्ट बनने से पहले एक शमशान हुआ करती थी। यहाँ पर एक जिन रहा करता था, जो कि लोगों के साथ सौदा करता था एंड यहाँ से जो भी आया है, वो आया तो पूरा है, पर गया आधा ही है और अगर तुम्हें अपनी बीवी को अभी बचाना है, तो तुम्हें भी उसके साथ सौदा करना पड़ेगा। अब रवि जो है वो सोच के हैरान हो जाता है कि कैसा सौदा और वो जिन के साथ कैसे सौदा कर सकता है। तो वो आदमी उसे बताता है कि या फिर वो तुम्हारी बीवी को पूरी ले जाएगा या फिर तुम उसके साथ सौदा कर लो कि दिन भर तो वो तुम्हारी रहेगी, पर रात के 3 बजे वो सिर्फ उसकी रहेगी और तुम्हारा उस पे कोई हक नहीं रहेगा। रवि ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। तो फिर वो उस रिसेप्शन वाले बुड्ढे से पूछता है कि क्या अगर मैं ऐसा सौदा ना करूं? तो वो आदमी बताता है कि तब तुम्हें सिर्फ एक लाश मिलेगी तुम्हारी बीवी की और वो तुम्हारी बीवी को पूरी तरीके से ले जाएगा। तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे। ऐसा सुनकर रवि को बहुत डर लगने लगता है और वो उस जंगल की तरफ जाता है और वहाँ वो सौदा कर लेता है उससे कि उसकी बीवी दिन भर तो रवि की ही रहेगी, पर रात में 3 बजे वो उसकी हो जाएगी। सुबह उस जंगल से रवि और उसकी बीवी बाहर तो आ गए, पर वो पूरे बाहर नहीं आए। आज भी वो उसकी बीवी के पास आता है 3 बजे रात में एंड उसकी बीवी बस यही बात बोलती है कि वो मुझे कभी छोड़ता नहीं है। आज भी लोग उस जगह पे जाते हैं, फोटोज़ तो देखने में अच्छे लगते हैं, पर सच किसी को नहीं पता कि सच क्या है उस रिज़ॉर्ट का। अगर तुम कभी हनीमून प्लान करो, तो याद रखना हर शांत जगह सेफ नहीं होती, क्योंकि कुछ चीज़ें हनीमून पे जाने वाले लोगों का इंतज़ार कर रही होती हैं। अगर आपको ऐसी ही कहानीज़ अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली कहानी इससे भी खौफनाक है।